घर से निकले करे इशारे शहर। बस अब तू जल्दी से मेरा दुपट्टा सेट कर दे और फिर सीढ़ी लगा देना। मगर सुन, आवाज़ थोड़ी आहिस्ता रखना। आंटी ने सुन लिया ना तो हमारी खैर नहीं। देख सोनम, तुझे पहले इन हरकतों की वजह से इतनी बार मार पड़ चुकी है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है तू, बाज भी नहीं आती। अब तू मुझे डराना बंद करेगी? जा भी। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। मैंने तुझे लड़कियों के ख्याल के लिए रखा हुआ है और तू अपने ख्यालों में गुम रहता है। मैडम जी, मैं तो फेशियल करवाने के लिए गई हुई थी। सारा दिन तो मुझे टाइम नहीं लगता। मैं क्या करूं? बकवास बंद कर। अरे बदबख्त, तेरे अंदर से ये पाकीज़ा की रूह कब निकलेगी? बता। कितनी दफा समझाया तुझे, ये फन का नहीं बॉडी लैंग्वेज का जमाना है। अगर ये क्लासिकल तेरी जान ही नहीं छोड़ता। अरे ना मुराद, आजकल ये सड़े हुए नाच कौन देखता है भला? मैंने कोई डांस एकेडमी खोलनी है? कान खोल के सुन ले सोनम, आज के बाद अगर मैंने तेरी कोई ऐसी वैसी हरकत देखी ना तो तुझे शमशेर के हवाले कर दूंगी। तू जानती है ना शमशेर कौन है? अम्मा, आज क्या पका रही हो? अपना कलेजा, दिल और गुर्दे। अरे ये सब पूछ के क्यों मेरा खून जलाती हो? वो मैं कह रही थी कि आज आप दाल गोश्त बना लेती। भाई देखो, मैं रोज़ रोज़ गोश्त नहीं पका सकती। इस महंगाई के ज़माने में अगर दाल और सब्ज़ी पक जाए ना तो वही बहुत है। और ऊपर से वो बीमार लड़की का खर्चा।
और तुम तो घर में बैठी दरखास्तें भेजती रहती हो हर वक्त। घर से बाहर निकलोगी, किसी से जाके मिलोगी तो नौकरी मिलेगी ना, नौकरी चल के तो नहीं आएगी तुम्हारे पास। अम्मा जब तक कोई इंटरव्यू के लिए ना बुलाए घर से निकलने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, बातें बनानी बड़ी आती हैं तुम्हें अपने बाप और भाई की तरह। हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ खान अब्दुल शकूर खान की अकलौती औलाद और कहाँ ये सब मुसीबतें। किसने सोचा था कि एक दिन ये हालात भी होंगे। सोने चांदी के खिलौनों से खेली हूँ मैं। गरीबे बाजार दिल्ली में आज भी तेरे नाना की हवेली मौजूद है। 40 कमरे थे पूरे, ये दालान, ये सीढ़ियाँ और दरवाजे पे झूलते हाथी। हायरी तकसीम। और तेरे नाना इतने भोले थे, यहाँ आए तो अपना कलेम भी जाया कर बैठे। ले दे के एक ये मकान बचा जिस पे आए दिन कारपोरेशन वाले निशान लगा के जाते हैं कि इसकी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है, किसी भी वक्त गिर सकता है और इसी के मलबे के तले हम सब दफन हो जाएंगे। अच्छा अम्मा बस कर दे, क्या रोज यही रोना लेके बैठ जाती है? अरे ये बाहर देखना जरा, दरवाजे पे कौन आया। देखती हूँ। जी कौन? हसीब अहमद खान साहब तशरीफ रखते? जी अब्बा घर पे नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ। चौधरी मोहम्मद अकरम जोया मेरा नाम है। 1-2 दिन के बाद पार्टी का इजलास था, मैंने कहा हसीब अहमद खान साहब को मैं खुद दावत देने आता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि अब्बा घर पे नहीं है, जब वो होंगे तो उन्हें खुद ही दावत दे दीजिएगा। मेरी बात सुनिए। ए मुरली भाई, तूने बताया नहीं कि शेखोपुरे के मेले का क्या बना? उस्ताद जी हफ्ते की सुबह तो जाना है वहाँ, हफ्ते की सुबह तो जाना है वहाँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। वैसे अच्छा किया है। अरे हंसो मियां भाई, मुमकिन है उस भीड़ में कोई इस फन का सच्चा कदरदान मिल जाए। अरे किस फन की बात करते हैं आप उस्ताद जी? इस बेसुरे दौर में फन कहाँ? यहाँ अब हर शय का मतलब बदल गया है। राग, रागनियों, ठुमरी, ख्याल, इनकी बजाय पॉप चलता है। पॉप जिसमें न सुर की जरूरत ना लय की, सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाता है। शोर इतना कि आवाजें दब जाती हैं और कान फटने लगते हैं। लोग इतने शौक से इन्हें देखने आते हैं, देखने आते हैं, देखने आते हैं। अरे जो लोगों को दिखाओगे वो देखेंगे, जो सुनाओगे वो सुनेंगे। अब सारे साहिब ज़ौक़ तो नहीं होते। अरे मियाँ, ज़ौक़ तो पैदा किया जाता है। अरे मियाँ, तुम्हें पता है कि आगा अशर ने अपना पहला संजीदा ड्रामा स्टेज पर पेश करने से पहले लोगों में ज़ौक़ पैदा करने के लिए कितनी मेहनत की थी, फिर कहीं जाकर कामयाब हुए थे वो। दरना 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 दरना
अरे हस्सू मियाँ, कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। आगा हशर तो बच गए, लेकिन जो हमारा हशर हो रहा है, अपनी बात बनती नजर नहीं आ रही। कुछ ना कुछ होगा ज़रूर उस्ताद जी। अगर हम भी मायूस हो गए तो कल कला को ये फ़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारे बच्चे इसका जिक्र अपनी किताबों में पढ़ेंगे। और किताबें, आपको तो पता है कि अगर किताबें पढ़ी पढ़ी पुरानी हो जाएं तो दीमक भी उन्हें चाट जाती है। अच्छा चले, छोड़े मायूसी की बातें। चल मुरली, लगा ठेका। बिस्मिल्लाह करें उस्ताद जी। अब छुरी तले पहले थोड़ा दम ले लिया कर। ठहर जा, मैं मूड तो दोबारा से बनाऊंगा हम भी। ले भी मम्मी, तेरी किस्मत की गाड़ी आ गई है। आज तेरा इम्तिहान है। जा और मेरा पुत्र गरम गरम जेब काट के लाना, ठीक है? निकल। तो टशन, तू फिक्र ना कर, मैं यूं गया और यूं आया। और बब्बर शेर, निकल जा। घर से निकले करे इशारे शहर, घर से निकले करे इशारे शहर। वाह मेरे हीरो, ये तो बता तूने ब्लेड फेरा कैसे? अब मेरी जान, इतने प्यार से ब्लेड फेरा, आय हाय 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 हाय, कि उसके बाप को भी खबर न हुई। उस्ताद टशन, अब मेरी आज की दिहाड़ी तो दिखा। हौसला कर, बेसब्रा क्यों हो रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि काफी लंबा हाथ मारा तूने। वाह मेरे हीरो। और चलो, बेसब्रे क्यों हो रहे हो? तुम्हें हीरो का माल दिखा ही देते हैं। ले भी, ये ले।
अब सुनिए। जी फरमाइए। अब मुझे आपसे एक काम था, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताएं आप। आउच, कान में बहुत दर्द है। अगर आप मुझे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ला दें तो। मगर मैं तो अब देखिए, सॉरी प्लीज, वो घर पे भी कोई नहीं है और चमकीली है ना, वो भी आंटी के साथ गया है। अच्छा ठीक है, आप मुझे मेडिसिन लिखते हैं तो मैं आपको ला देता हूँ। ठीक है, आप यहीं रुकना। हाँ, कान के दर्द की दवाएं। मगर ये तो दर्द दिल की दवा है। तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। ओए हाय हाय हाय, मिलती रहना, मिलती रहना। सुनिए, आप यही सवाल आपको बेवक्त यहाँ देखकर मेरे जहन में भी आया, इसलिए मैं जल्दी से लपका के पूछूं, खैरियत तो है? जी खैरियत है, आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करूं? आप मेरे उस्ताद की बेटी जो हैं। जी बहुत मेहरबानी आपकी। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे आपको ज़रूरत नहीं, मुझे तो है। जी मुझे घर का रास्ता मालूम है, आप खामखा। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। देखिए मेरा घर सामने ही है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा चले छोड़, ये बताइए कि कहाँ से आ रही हैं? जॉब ढूंढने गई थी। और कहाँ गई थी? जॉब ढूंढने? जॉब? और आपको जॉब की क्या जरूरत है? ज़रूरत होती है तभी तो घर से बाहर निकला जाता है ना। अगर ऐसा है तो इधर उधर देखने के बजाय इस खादम को याद किया होता। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप करना चाहें तो। जी बताइए। मैं आपको इस इलाके की लेडी काउंसलर बना सकता हूँ। लेडी काउंसलर? वाकई? हाँ, ये तो मेरे हाथ में है। एक काउंसलर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए तो क्वालिफिकेशन। आप में भला किस चीज़ की कमी है? मेरा मतलब है कि क्वालिफिकेशन आपसे ज़्यादा किसी की क्या होगी? जी चले छोड़े आप इसको, आप घर जाएं। मैं जल्दी ही राब्ता करता हूँ। खुदा हाफिज़। लगता है काउंसलर साहब बात बन जाएगी।
हाय, आज तो हमारी गर्ल्स ने कमाल कर दिया। मैडम शगुफ्ता की गर्ल्स का जादू ऐसे तोड़ा, सुनेंगी तो दिल पर हाथ रख लेंगी। हाय, सदके जाऊं, क्या परफॉर्मेंस थी, माशाल्लाह। नजर ना लगे, ऐसे लगता था जैसे बड़े से गार्डन में 2 बटरफ्लाई उड़ रही हों और बहुत सारे शरारती बच्चे पीछे लगे हों और वो किसी के हाथ ना आ रही हों। हाय, मर जाऊं गुड़ खा के। यही तो फन है चमकीली, दूर से झलक दिखाना, तड़पाना और हाथ ना आना। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा मरहुमा अमीरन बाई गली की नामी गरामी डेरेदारनी थी। इस हवेली के अलावा 2 हवेलियां और 3 मकान छोड़े मेरे लिए। हाय, मगर मैं ही अपनी लाइन से हट गई थी। बस मैडम जी, गलती इंसान से होती है। कच्ची थी, कच्चा काम कर बैठी, अम्मा के दिए हुए सारे सबक भुला बैठी और एक कंगले से मोहब्बत करके सब कुछ डबो दिया। मेरी अम्मा की बातें तो सोने के पानी से लिखने वाली थी। कहती थी हमारा काम खुद होश में रहना और दूसरों को होश से खाली कर देना है। ना समझ थी मैं, सब कुछ भूल गई। होश आया तो सब कुछ लुट चुका था। इस हवेली के सिवा कुछ न बचा था मेरे पास। ये तो भला हो इस नए कल्चर का जो लोगों को हमारी हवेलियों और छतों की तरफ माइल किया, वरना इस हवेली और इन 2 लड़कियों के सहारे में अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकती थी क्या? दूसरा पाव करें मैडम जी। पहले इसको तो दबा ले चमकीली। और तुम दोनों भी मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, हमारा काम दिल देना नहीं दिल लेना है। प्यार सरासर घाटे का सौदा है, इसकी तरफ भूल के भी मत जाना। चमकीली, तू तो जरा जान लगा के दबा। कहां से जान से दबाओ मैडम जी, नाच नाच के तो मेरी हड्डियां टूट गई हैं। कम वक्त तो मुझे तो कोई दबाने वाला भी नहीं है। अभी तो इन दोनों को भी दबाना है। अच्छा चल, जोर तो लगाना। ज़ेबुन निसा, अरे ओ ज़ेबुन, देख ये मोमी किधर रह गया है। एक तो इस लड़के ने मेरी जान खाई हुई है। ए ज़ेबुन निसा, कहाँ रह गई तू? आ रही हूँ माँ। हाँ, क्या बात है? देख ले, ये मोमी आज फिर घर पे नहीं है। अम्मा, पहले कौन सा वो घर पर होता है जो आप पूछ रही हो? हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। इस कमबख्त के ना आने का पता ना जाने की खबर। होगा गली में नुक्कड़ पे बैठा हुआ किसी आवारा लड़कों के साथ। मैं इसको ढूंढ के लाती हूँ। आज मेरे हाथ आ गया ना ये, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अम्मा, अगर वो मिल जाए तो ज़्यादा कुछ ना कहना। क्या ना कहूँ, बस इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, अंदर तो आप आ ही चुकी हैं। आप? मैं सोनम हूँ, आप हमारे किराएदार हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी फरमाइए। वो मैं चमकीली को ढूंढ रही थी, सोचा कहीं आपके पास ना आया।
यहाँ तो नहीं आया। आपको भी गज़लों का शौक है? हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन आपके रूम से तो बहुत अजीब से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है। अजीब सा म्यूजिक? अच्छा अच्छा, आप मेरे रूममेट वलीद की बात कर रही होंगी। एक्चुअली हर शख्स का अपना अपना टेस्ट होता है और मेरे और वलीद के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। कमाल है, आज के दौर में आपको क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। विरासत है हमारी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यही जिंदा मौसीकी है। आपसे पहली मुलाकात में आपके ख़यालात जानकर बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर जी। सुनिए, क्या मैं ये सीडी ले सकती हूँ? जी? परेशान मत हो, वापस कर दूंगी। आप ऐसा कीजिए, आप ये रख लीजिए, मैं नहीं ले लूंगा। शुक्रिया।